हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख नदी बांध के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ यहाँ से पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का भी अध्ययन करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं बांध किसे कहते हैं। बांध किसे कहते हैं पहले हम देख लेते हैं। बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए एक अवरोध है। जो बांध है वह नदी नहर के जल के प्रवाह को रोकने के लिए एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नदी के जल को बांध बनाकर रोककर इसका कई प्रयोजनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई कार्यों के लिए बांध का उपयोग सिंचाई के लिए, पानी पीने के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए, बिजली बनाने के लिए आदि का उपयोग हम बांध बनाकर करते हैं। खेतों में सिंचाई करते हैं। आगे हम देखेंगे बांधों के प्रकार। इसको मुख्यतः 3 प्रकार से बांटा गया है: गुरुत्वीय बांध, राकफिश बांध और चाप बांध। जो गुरुत्वीय बांध है वह कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं, जैसे कि भाखड़ा, नागल बांध। गुरुत्वीय बांध उस बांध को कहेंगे जो कंक्रीट से बने होते हैं और बहुत ही बड़े वजनदार बांध होते हैं, जैसे कि भाखड़ा, नागड़ का बांध। यह एक गुरुत्वीय बांध है। यहाँ चित्र है, इसमें आप देख सकते हो। यह है भाखड़ा नागड़ का बांध। फिर है राकफिश बांध, जो राह, मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल आकार के बांध होते हैं। राकफिश बांध है वह मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल बांध होते हैं। इसमें चट्टान की दरारों से होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट की परत का इस्तेमाल किया जाता है। राकफिश बांध में यह मिट्टी व चट्टान के बना होता है तथा जो इस बांध से जो पानी का रिसाव चट्टान की दरारों से होता है उसको बंद करने के लिए कंक्रीट और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है टिहरी बांध। टिहरी बांध है वह राकफिश बांध का उदाहरण है। ये चित्र है, उसमें यह टिहरी बांध का मैप लगा हुआ है। फिर है अगला है 3 नंबर का चाप बांध। चाप बांध है वह बांध का निर्माण जल की और मुड़ी चाप की भांति किया जाता है, जैसे कि इंडो-किक्की बांध। इंडो-किक्की बांध है वह चाप बांध का उदाहरण है। इसकी मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। जो बांध का निर्माण है यह चाप के आकार की भांति होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इंडो-किक्की बांध का इस चित्र में। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रत्येक राज्य में कौन कौन से बांध हैं उसका देखेंगे। पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर और झेलम नदी पर बांध बना हुआ है। चिनाब नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बने गए हैं: सलाल बांध, बलगिहार बांध और दुलहुस्सी बांध। इस तीनों बांध को आपको याद रखना है। यह कौन सी नदी पर बना हुआ है? फिर है झेलम नदी। झेलम नदी पर उरी बांध और तुलबुल बांध। उरी बांध और तुलबुल बांध है वह झेलम नदी पर बना हुआ है। मैप में यहाँ देख सकते हो इसका लोकेशन। इन दोनों बांध को जम्मू कश्मीर में याद रखना है। फिर आते हैं पंजाब। पंजाब में रावी नदी पर रणजीत सागर बांध निर्मित हैं।
रावी नदी पर रणजीत सागर बांध निर्मित है। इसे थिन बांध के भी नाम से जाना जाता है। जो रावी नदी पर रणजीत बांध है उसको थिन बांध के भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध है, वह पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। यह रावी नदी है और रावी नदी पर यहाँ पर रणजीत सागर बांध निर्मित हैं। फिर अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित हैं। यहाँ पर मैप में देख सकते हो भाखड़ा नागल बांध, यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित हैं। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश पर और नागल बांध है वह पंजाब पर हैं। भाखड़ा नागल बांध भारत के सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का भाखड़ा नागल बांध है वह सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, यह आपको ध्यान में रखना है। और जो भाखड़ा नागल बांध का जहां जल संग्रहण होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। जो भाखड़ा नागर जल बांध का जल संग्रहण होता है उसको गोविंद सागर झील कहते हैं। फिर अगला है व्यास नदी। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। यहाँ व्यास नदी है, व्यास नदी पर यहाँ पर पोंग बांध बनाया गया है, इसको आपको याद रखना है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में टिहरी बांध है। मैप में उत्तराखंड का लोकेशन देख सकते हो, यहाँ पर उत्तराखंड है और उत्तराखंड में टिहरी बांध, इसी को हमने यहाँ जूम कर दिया है। टिहरी बांध यहाँ पर है। भागीरथी नदी और भीलगंगा नदी के संगम पर स्थित है। जो टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी और भीलगंगा नदी के संगम पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और टिहरी बांध की जो ऊंचाई की बात करें तो यह 260 पॉइंट, टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर है। उत्तराखंड में यह बांध, टिहरी बांध को आपको याद रखना है। फिर चलते हैं राजस्थान। राजस्थान के चंबल नदी पर जवाहर सागर बांध है। जवाहर सागर बांध है और राणा प्रताप सागर बांध है। राजस्थान में यह राजस्थान है, यहाँ मुख्य दो बांध बनाए गए हैं, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध है। यहाँ जवाहर सागर बांध है ये है और राणा प्रताप बांध ये है। यह एक चंबल नदी है, चंबल नदी पर यह बांध बनाया गया है। फिर आगे जाते हैं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दो बांध हैं, एक चंबल नदी पर बनाया गया है और एक नर्मदा नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और नर्मदा सागर बांध बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश में ये चंबल नदी है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया है और यह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाया गया है। यह दोनों बांध को आपको याद रखना है। फिर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बेतना नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है। बेतना नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है और रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। यह उत्तर प्रदेश है और यहाँ माता टीला बांध बनाया गया है और उसी के नीचे रानी लक्ष्मीबाई बांध बनाया गया है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं, जो राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। यह बेतवा नदी पर बनाया गया है। वही उत्तर प्रदेश में ही रिहन नदी पर रिहन बांध
बनाया गया है। यहाँ पर रिहंद नदी है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है रिहंद नदी बांध। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। जो रिहंद नदी के बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। फिर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पंत सागर है वह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। यह आपको इतनी बात उत्तर प्रदेश के बांध में याद रखना है। फिर है गुजरात। यह गुजरात है। गुजरात में एक नर्मदा नदी पर बांध बनाया गया है और दूसरा ताप्ती नदी पर बनाए गए हैं। यहाँ दो बांध बनाए गए हैं। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है और ताप्ती नदी पर उकाई बांध है। काकापारा बांध यह ताप्ती नदी पर है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। यहाँ से ताप्ती नदी गया है। ताप्ती नदी पर यहाँ उतकई बांध है और काकापारा बांध यहाँ पर है और ठीक इसके ऊपर बांध है, जो कि नर्मदा नदी यहीं से गुजरे हैं। यहाँ बीच में सरदार सरोवर बांध स्थित है। फिर है झारखंड। ये झारखंड है, मैप में देख सकते हो। झारखंड में बराकर नदी में तिलैया बांध बराकर नदी में बनाए गए हैं और मैथन बांध बराकर नदी में ही बनाए गए हैं। ये बराकर नदी है जो कि झारखंड में बहती है। इसमें तिलैया बांध बनाए गए हैं और मैथान बांध बनाया गया है। इन दोनों बांध को झारखंड में के बांध में याद रखना है। फिर है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है? वह गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनाया गया है। यह गंगा नदी है और जब यह पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बनाया गया है, आपको यह ध्यान में रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। जो उड़ीसा है वह मैप में यहाँ पर है। यहाँ महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल लंबाई है वह 25.8 किलोमीटर है, जिससे मुख्य बांध की लंबाई वह 4.8 किलोमीटर है। ये महानदी है। यह महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, यह जो कि उड़ीसा में है। अगला है महाराष्ट्र। मैप में यहाँ महाराष्ट्र का लोकेशन है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया। गोदावरी नदी पर जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। यह गोदावरी नदी है। यह गोदावरी नदी पर यहाँ पर जायकवाड़ी बांध बनाया गया है। उसी प्रकार ये कोयना नदी है। कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है। इसको तो आप रिलेट करके याद सब रख सकते हो। कोयना नदी पर कोयना बांध बनाया गया है। फिर अगला है तेलंगाना में गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध बनाया गया है। इसे रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। जो पोचमपाद बांध है उसको रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है मजीरा नदी पर निजाम सागर बांध बनाया गया है। यह गोदावरी नदी है। पोचमपाद बांध बनाया गया है यहाँ पर। और यह है मजीरा नदी यह गोदावरी नदी में जाकर मिलती है। यहीं पर निजाम सागर बांध बनाया गया है, जो कि तेलंगाना में है। फिर आते हैं केरल में पेनियार नदी पर इडुक्की बांध बनाया गया है। इडुक्की बांध केरल में पेनियार नदी पर बनाया गया है।
यह एक चाप बांध है, यह एक चाप बांध है, आपको ध्यान में रखना है। इडुक्की बांध यह पेन्यार नदी पर बनाया गया है, यह केरल में। फिर आते हैं कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी है और कृष्णा नदी में 3 बांध हैं, नागार्जुन बांध और श्रीशैलम बांध है। जो अलमाटी बांध है वह कर्नाटक में स्थित है, यह अलमाटी बांध है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है, पर यह कर्नाटक में यह बांध बनाया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। फिर है नागा अर्जुन बांध। जो नागा अर्जुन बांध है वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर बना हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बना हुआ है नागा अर्जुन बांध। यह भी कृष्णा नदी पर यह बांध भी बनाया गया है। फिर है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध है वह आंध्र प्रदेश में बनाया गया है, यह है श्रीशैलम बांध, जो कि आंध्र प्रदेश में यह श्रीशैलम बांध है वह आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कृष्णा नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, अलमाटी बांध, नागा अर्जुन बांध और श्रीशैलम बांध। कावेरी नदी पर भी 3 बांध बनाए गए हैं। पहला है शिवसमुद्रम बांध, फिर है कृष्णा सागर बांध और उसके बाद है मेट्टूर बांध। जो शिवसमुद्रम बांध है वह कर्नाटक में है, यह कर्नाटक है, यहाँ पर शिवसमुद्रम बांध बनाया गया है। फिर कृष्णा सागर बांध यह भी कर्नाटक में है। और मेट्टूर बांध है वह तमिलनाडु में बनाया गया है, यह तमिलनाडु में बनाया गया है। और यह तीनों बांध हैं वह एक ही नदी पर बनाए गए हैं, वह नदी है कावेरी नदी। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन सी नदी है जहाँ 3 बांध बनाए गए हैं, शिवसमुद्रम बांध, कृष्णा सागर बांध और मेट्टूर बांध। तो यह कावेरी नदी पर बनाया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से जितने बांध पढ़ा है यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है वह टिहरी बांध है। फिर अगला है भारत का सबसे लंबा बांध है, तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, हमने ऊपर बताया था। फिर है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध है वह भागीरथी और भेलागना नदी के संगम पर स्थित है। फिर अगला है अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, तो है वह बेतवा नदी पर स्थित है। फिर है जोड़ी मिलान, सूची मिलान, इसमें एक तरफ नदियां दिए हैं दूसरी तरफ बांध दिए हैं, इसको आपको मिलाना है। तो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है और कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। वही नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी में सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में बनाए गए हैं और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बनाए गए हैं। फिर अगला है सूची मिलान, जिसमें हीराकुंड बांध है वह महानदी पर हीराकुंड बांध बनाए गए हैं और पोंग डैम है वह व्यास नदी पर बनाए गए हैं और टिहरी डैम है वह भागीरथी नदी पर बनाए गए हैं और ठीन डैम है वह रावी नदी पर बनाए गए हैं। तो इसका आंसर फिर है अगला है कोयना बांध स्थित है, तो कोयना बांध है वह महाराष्ट्र में स्थित है। इडुक्की बांध स्थित है, इडुक्की बांध है वह केरल में स्थित है, यह आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हमने प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी प्रश्न का अध्ययन किए हैं, साथ ही साथ भारत के सभी बांध को डिटेल में अध्ययन किए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।